हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट आएगा जब सप्लाई कर्व में शिफ्ट होगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या इफेक्ट आएगा जब डिमांड कर्व में चेंज आएगा या फिर डिमांड होगी शिफ्ट। जैसे डिमांड शिफ्ट हो रही थी अदर फैक्टर्स की वजह से, वैसे ही यहाँ पर सप्लाई शिफ्ट होगी अदर फैक्टर्स की वजह से। कीपिंग प्राइस ऑफ ओन गुड रिमेन्स कांस्टेंट। जो बातें मैंने पिछले टॉपिक में, जहां मैंने डिमांड के शिफ्ट का इम्पैक्ट एनालाइज किया मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, वहां मैंने कुछ बातें अज्यूम की, जो बातें अप्लाई की। जैसे प्राइस ओन गुड की रहेगी कांस्टेंट और सप्लाई कर्व में चेंज नहीं होगा। सेम वही बात, उस तरह की बात यहां फॉलो करेंगे कि प्राइस ओन गुड की रहेगी कांस्टेंट, लेकिन अब डिमांड कर्व में कोई भी चेंज नहीं होगा, केवल सप्लाई चेंज हो रही है, वो भी अदर फैक्टर्स की वजह से। जिस प्रोडक्ट की हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट का हमें पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम निकालना है, उस प्रोडक्ट की प्राइस रहेगी कांस्टेंट, सप्लाई चेंज होगी अदर फैक्टर्स की वजह से। सप्लाई के अदर फैक्टर्स, प्राइस ऑफ अदर गुड, कॉस्ट ऑफ इनपुट यूज, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एडवर्टाइजिंग, बहुत सारे फैक्टर्स अप्लाई की। तो सारे इन फैक्टर्स में चेंज होगा, प्राइस चेंज नहीं होगी, तब सप्लाई कब होगा शिफ्ट। और सप्लाई कब शिफ्ट हो सकता है? सप्लाई कब राइट वर्ड शिफ्ट हो, या हो सकता है सप्लाई कब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो। प्राइस कांस्टेंट है, हो सकता है सप्लाई राइट वर्ड इंक्रीज हो, या हो सकता है सप्लाई हो डिक्रीज। सप्लाई को हमेशा एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व रहेगा, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन यहां पर प्राइस तो है कांस्टेंट, सप्लाई में चेंज होगा अदर फैक्टर्स की वजह से। जैसे आज यदि गवर्नमेंट टैक्स रेट कर देती है कम, प्रोड्यूसर सेलिंग प्राइस वही रखेगा लेकिन उसकी कॉस्टिंग रह जाएगी कम, तो उसके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, सप्लाई बढ़ेगी। यदि नई और अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कॉस्ट कम आएगी, सप्लाई बढ़ेगी। यदि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कॉस्ट ज्यादा आएगी, प्रॉफिट कम, सप्लाई डिक्रीज हो। तो हमें हो सकता है सप्लाई इंक्रीज हो, इसका इफेक्ट एनालाइज करना है मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। हो सकता है सप्लाई हो डिक्रीज, इसका इंपैक्ट एनालाइज करना है मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। तो सबसे पहले मेरा वही इक्विलिब्रियम पॉइंट मुझे सबसे पहले बनाना है। इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर आएगा, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस, डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कब अपवर्ड स्लोपिंग। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे मैंने नाम दे दिया ई। अब जैसे ही अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई कब हुआ इंक्रीज, इंक्रीज होगा राइटवर्ड या फिर डाउनवर्ड। जैसे ही अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई हुई इंक्रीज, सप्लाई और डिमांड ने एक नए पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। सप्लाई कर्व और मेरा पुराना डिमांड कर्व, इन दोनों ने एक नए पॉइंट पर किया इंटरसेक्ट। और इस पॉइंट पर क्या इफेक्ट आया? जो प्राइस पहले प्रिवेल कर रही थी मार्केट में, जो प्राइस पहले प्रिवेल कर रही थी मार्केट में, उसके कंपैरिजन में अब इक्विलिब्रियम प्राइस गिर गई। और जो क्वांटिटी पहले प्रिवेल कर रही थी मार्केट के अंदर, उसके कंपैरिजन में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई। वापस बता दूं, इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब जब सप्लाई शिफ्ट होगा राइटवर्ड ड्यू टू दी अदर फैक्टर्स, कीपिंग प्राइस ऑफ ओन गुड रिमेन्स कांस्टेंट। सबसे पहले मैंने ड्राइव किया इक्विलिब्रियम पॉइंट, मैंने डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग और सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग ड्रॉ किया। दोनों ने जहां पर इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, वो मेरा आया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जैसे ही सप्लाई इंक्रीज हुई मार्केट में, सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब सप्लाई। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। कब शिफ्ट हुआ राइटवर्ड, और शिफ्ट होने का रीजन था अदर फैक्टर्स। तो अब सप्लाई कर्व नया आ गया, डिमांड का वही पुराना वाला है। जिस पॉइंट पर सप्लाई और डिमांड ने नए पॉइंट पर किया इंटरसेक्ट, वो मेरा आया नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, मैंने डिनोट किया E1 से। इस पॉइंट पर नई इक्विलिब्रियम प्राइस गिर गई और क्वांटिटी, नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई। ऑन न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल डिक्रीज इन कंपेयर टू द ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज इन कंपेयर टू द ओल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये बात थी इंक्रीज इन सप्लाई। अब सेम ऐसे ही डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। बच्चों एक बात और,
मैंने पिछले लेक्चर में बताया आपको, जब डिमांड शिफ्ट होगी तब क्या इफेक्ट आएगा। इस लेक्चर में बता रहे हैं जब सप्लाई शिफ्ट होगी तब क्या इफेक्ट आएगा। तो सर क्या अगले वाले लेक्चर में एक ऐसी कंडीशन आएगी जब दोनों ही चेंज होंगे। बिल्कुल, अगले लेक्चर में बात करेंगे जब दोनों डिमांड और सप्लाई चेंज होंगे तब क्या इफेक्ट आएगा मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। मैं वापस बात कर लूं एक बार डिक्रीज इन सप्लाई की। डिक्रीज इन सप्लाई के लिए मेरा डिमांड कब, सप्लाई कब, जिस पॉइंट पे उन्होंने इंटरसेक्ट किया उसे मैंने नाम दिया ई, मेरी प्राइस ओपी और क्वांटिटी ओपी, इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब सप्लाई हुई डिक्रीज अदर फैक्टर्स की वजह से। हो सकता है गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया, हो सकता है जो मैं इनपुट रॉ मटेरियल यूज कर रहा था वो महंगा आने लगा, तो सप्लाई होगी डिक्रीज। अब सप्लाई और डिमांड ने दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पर इफेक्ट आया, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो बढ़ गई पिछले इक्विलिब्रियम प्राइस के कंपैरिजन में, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो गिर गई पिछली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के कंपैरिजन में। डिक्रीज इन सप्लाई में वापस बता दूं, मैंने सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व किया ड्रॉ, सप्लाई हुई डिक्रीज, वो डिक्रीज होगी लेफ्टवर्ड, नए पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो पिछले पॉइंट के कंपैरिजन में, पिछले इक्विलिब्रियम पॉइंट के कंपैरिजन में नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर प्राइस बढ़ जाएगी और क्वांटिटी गिर जाएगी। बच्चों ये बात थी, क्या इफेक्ट रहेगा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। इस यहां से क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू फॉर्म में आ जाए, या हो सकता है फिल इन दी ब्लैंक्स के फॉर्म में आ जाए, या हो सकता है एक मुझे शॉर्ट वन वर्ड टाइप में आंसर आ जाए, वन वर्ड टाइप में क्वेश्चन आ जाए। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू और फिल इन दी ब्लैंक्स टॉपिक खत्म होने के बाद हम जरूर डिस्कस करेंगे, जैसे पिछले टॉपिक तक डिस्कस करते आए हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करेंगे जब डिमांड और सप्लाई दोनों ही शिफ्ट होंगी तब उसका क्या इफेक्ट आएगा मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, और कैसे ग्राफ करेंगे ड्रॉ। एक बात और याद रखें आखिरी में, मैंने अभी तक दो ग्राफ आज बनाई, दो ग्राफ मैंने पिछले लेक्चर में बनाई। उससे पहले मैंने एक ग्राफ बनाया एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई वाला, और उससे पहले मैंने एक ग्राफ बनाया मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसका ग्राफ। अभी याद रखते चले मैं कौन सा ग्राफ कहां बना रहा हूं। इस लेक्चर में आने अगली वाली क्लास में कुछ ज्यादा ही ग्राफ बनेंगे, तो तब तक पढ़ते रहें। और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, टॉपिक बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, टॉपिक आपको काफी सिंपल लगेगा। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।